चंदनवन जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू सब्जियों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। तो माँ जी इससे हम लोगों को क्या मतलब, हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर रख लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं। दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी चलिए इस कालू सब्जी वाले के पास चलते हैं। वो सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बहू चल। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचकर, भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो माँ जी। नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है। बताओ भैया टमाटर कितने किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपए किलो हैं। ये तो और भी ज्यादा महंगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। अच्छा भैया बैगन की कीमत बता दो। बैगन 40 रुपए किलो है माँ जी। इस तरह टूनी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुए रहती है और वहाँ टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी आपको सब्जियाँ लेनी है या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही हैं? भैया सब्जियों के कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जियाँ ले लूं। बहन जी सब्जियों के रेट मैंने सही लगाए हैं। आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो कहीं और जाइए। हर जगह सब्जियों के यही भाव हैं। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं। इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। टूनी टुनटुनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में टूनी टुनटुनी से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं। अगर मौका मिलेगा तो 1-2 सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी मुझे तो सुनार वाली की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू इसमें डरने वाली क्या बात है। चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी जब आप कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाली की दुकान पर जाती हैं। आइए आइए बहन जी कहिए आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब आपकी दुकान में जो सबसे महंगे सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए बहन जी, ये मेरे दुकान के सबसे महंगे हीरे का हार है। कहिए कौन सा दे दूं? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए, अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती हैं। अचानक टुनटुनी की सास टूनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बहन जी मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है, टुनटुनी और टूनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया, काफी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। टूनी पानी पीकर, भाई साहब आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार हैं, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इन हार को खरीद सकूं। मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी जैसी आपकी मर्जी। फिर टूनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ घर आ जाती है। माँ जी आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा उसके हार गायब हैं, तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू तू ठीक कह रही है, लेकिन अगली बार हम लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और एक दिन आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूंगा। और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुनटुनी इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से हरी तोते की यहाँ आती है। हरी भैया कैसे दिए हैं ये आलू? माँ जी 20 रुपए किलो। हाय राम इतने महंगे? इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देखकर टुनटुनी सब्जियों पर हाथ साफ कर ही रही होती है। तभी कौवा इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्ते लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी। अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना। एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी उससे बात नहीं करता था। उसका एक भी दोस्त नहीं था। हे भगवान आपने मेरा रंग काला क्यों बनाया? जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता है, सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं अकेला रहता हूँ भगवान, यहाँ सीरत नहीं सूरत देखते हैं। तभी कालू कौवे के पास एक फोन आता है।
हेलो, मेरी बात कालू कौवे से हो रही है? मैं पापी पेट कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। आपको कल इंटरव्यू के लिए आना होगा। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाता है। उसकी नौकरी वहाँ पर लग जाती है। वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं काम कर रही होती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत चिड़ियाएं हैं ये। काश इसमें से एक मेरी दोस्त बन जाती। ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं। कालू कौवा टूनी नाम की चिड़िया से प्यार करने लगता है। एक दिन वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। हेलो, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चिड़िया हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टूनी चिड़िया गुस्से में कालू कौवे से कहती है, तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? काला कौवा, तुझसे कौन सी चिड़िया शादी करेगी? आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। अगर तुमने मुझे फिर दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना, मैं बॉस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ये देखकर ऑफिस के सब पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारा कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। आज के जमाने में सब सूरत देखते हैं, पक्षी की सीरत नहीं। ये गलत बात है। मैंने भी ठान लिया है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। कालू कौवा बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो कुछ ही दिनों के अंदर अपनी एक नई कंपनी खोल लेता है। उसकी कंपनी बहुत अच्छी चलती है। तभी टूनी चिड़िया एक दिन वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आती है। हेलो, मेरा नाम टोनी है। मैं यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आपके बॉस कहाँ है? बंटी कबूतर उससे बोलता है, मैम, उधर सर का कैबिन है, आप वहाँ जा सकती हैं। टूनी चिड़िया कालू कौवे के कैबिन में जाती है। वो कालू कौवे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ पर कैसे? हाँ टोनी चिड़िया, ये मेरी कंपनी है। कैसी लगी तुम्हें मेरी कंपनी? कालू कौवे, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो उस दिन मेरी सगाई टूट गई थी। मुझे लगा हर पक्षी जैसा ही होता है, इसलिए मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सोचा। जब मुझे एहसास हुआ शक्ल से कुछ नहीं होता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। हाँ टोनी चिड़िया, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम हुआ ही नहीं था। अब टूनी चिड़िया कालू कौवे की शादी हो जाती है। वो एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो सुंदरवन जंगल में भूतिया फिल्म की शूटिंग के ऑडिशन चल रहे होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता अपनी हीरोइन टूनी चिड़िया और अपनी पक्षी टीम के साथ जंगल आता है। टूनी चिड़िया डायरेक्टर से कहती है, मैंने बोला था हम हॉरर मूवी की शूटिंग कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना पॉल्यूशन है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बबलू तोता टूनी चिड़िया से कहता है, मैम, ये जगह काफी अच्छी रहेगी हमारी शूटिंग के लिए। एकदम हॉरर वाला फील आएगा। बस हमें जल्दी से हमारा हीरो मिल जाए। तभी वहाँ पर बहुत से मॉडल अलग अलग जंगल से ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी जंगल का एक कौवा जिसका नाम कालू था, वो भी टोकन लेकर ऑडिशन देने के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मोंटू कबूतर नाम का लड़का ऑडिशन देने के लिए आता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बारी बारी सब पक्षी ऑडिशन देते हैं। तभी कालू कौवा आता है। मैम, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। मेरा बचपन से ही एक्टर बनने का सपना है। मैं टूनी चिड़िया का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बोल कर दिखाता हूँ। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेन्योरिटा। टूनी चिड़िया कालू कौवे पर हंसते हुए उससे कहती है, तुम एक्टिंग करोगे? अपनी हालत देखिए, चंपू कहीं का काला कौवा गरीब भिखारी आया है बड़ा हीरो बनने, मेरे साथ काम करेगा। सुनो डायरेक्टर, अगर तुमने इसे मूवी में लिया ना तो मैं ये मूवी नहीं करूँगी, समझे तुम? बबलू तोता कालू कौवे को मना कर देता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया और बबलू तोता से कहता है, मैम, बस एक चांस दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन बबलू तोता उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकलवा देता है। कालू कौवा अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही सेट पर अपनी जान दे देता है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद अब डायरेक्टर और टूनी चिड़िया को मोंटू कबूतर नाम का अपनी मूवी के लिए एक हीरो मिल जाता है। अब रात को शूटिंग शुरू की जाती है। टूनी चिड़िया और मोंटू कबूतर तैयार खड़े होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता कहता है, लाइट कैमरा एक्शन। टूनी चिड़िया मोंटू कबूतर से कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटू बाबू, ये हर चिड़िया के सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। तभी आवाजें सुनकर कालू कौवे की आत्मा जाग जाती है। वो शूटिंग देखकर कहता है, शूटिंग चल रही है, मैं भी एक्टिंग करूँगा।
जब वो टूनी चिड़िया और बबलू तोता को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये वही फिल्म है जिससे मुझे इस टूनी चिड़िया और डायरेक्टर ने निकाला था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौआ मोंटू कबूतर के शरीर में घुस जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो टूनी चिड़िया के पंख पकड़ लेता है और उससे कहता है, ए डायन मक्कार चिड़िया, तू इतनी चालाक है ना, तू अपने आप को समझती क्या है? मुर्गी परी, देखी है अपनी शक्ल कभी आईने में? तेरी वजह से मैं मर गया। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। टूनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो ना मोंटू कबूतर, ये क्या कर रही हो? बबलू तोता बचाओ ना मुझे। बबलू तोता चिल्लाते हुए टूनी चिड़िया से कहता है, मैं क्या करूँ, तुमने ही तो कालू कौवे का मजाक उड़ाया था, इसे मूवी में लेने के लिए मना किया था। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो, तुम्हें मेरे साथ काम करना था ना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने को तैयार हूँ, चलो हम दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और बबलू तोता से कहता है, चल जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। बबलू तोता डरते हुए जैसा कालू कौवा कहता है वैसा करता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के पंख पकड़कर उससे कहता है, ए जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलो ना तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? टूनी चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ डांस करने लगता है। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हाँ रंग दे तुम्हें गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट जाती है। हर जगह भूतिया हीरो कालू कौवे की बहुत तारीफ होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया, तुम्हें एक्टिंग नहीं करने दी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली। अब मैं आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। अब कालू कौवे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका बचपन का एक्टिंग करने का सपना पूरा हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कौवे को किस कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।